क्या अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय के बीच की दूरी की वजह निमृत कौर है? क्या अभिषेक बच्चन की लाइफ में निमृत कौर की एंट्री हो गई है? क्या इसी वजह से अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय के रिश्तों में दरार पड़ गई है? दरअसल ये सवाल इसलिए क्योंकि पिछले कुछ दिनों से अभिषेक बच्चन और निमृत कौर के बीच अफेयर की चर्चा तूल पकड़ रही है। लोग कह रहे हैं कि अभिषेक और निमृत के बीच में कुछ तो है, जिसकी वजह से ऐश्वर्या से दूरी बनी है। पिछले कुछ दिनों से ना तो अभिषेक और ऐश्वर्या को साथ में देखा जा रहा है और ना ही दोनों साथ में रह रहे हैं। बच्चन परिवार के साथ ऐश्वर्या किसी भी शादी और इवेंट में भी नहीं जाती हैं और ना ही वहां पर उनसे बात करती हैं। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में ऐश्वर्या को बच्चन परिवार से दूर सबने देखा था। अपनी बेटी आराध्या के साथ शादी में गई थी, लेकिन वहां पर उन्होंने बच्चन परिवार के किसी भी मेंबर से बात नहीं किया, ना अभिषेक से की। तभी से दोनों के बीच कुछ सही ना होने की चर्चा और तूल पकड़ने लगी। पिछले कुछ दिनों से लोग इसकी वजह निमृत कौर को मान रहे हैं। दरअसल इस अफवाह को हवा निमृत कौर और अभिषेक के वायरल वीडियो से लगी है। यह वायरल वीडियो फिल्म 10वीं के प्रमोशन के दौरान की है, जिसमें दोनों ही अपने स्कूल टाइम के लव का खुलासा कर रहे हैं। जहां पर अभिषेक ने ये रिवील किया है कि उन्हें एक्ट्रेस जीनत अमान पर क्रश था और उनसे बचपन से ही प्यार है। वहीं दूसरी ओर निमृत तो पहले बताने से हिचकिचाई। उन्होंने कहा कि मैं ज्यादा नहीं बताना चाहूंगी क्योंकि उसकी शादी हो गई है, बच्चे भी हैं, तो कहना सही नहीं होगा। लेकिन जब उनसे थोड़ा जोर देकर पूछा गया तो उन्होंने बिना नाम लिए क्या बताया, चलिए वो भी आपको बता देते हैं। वो पढ़ाकू, थोड़ा शर्मीला, बहुत प्यारा था, लेकिन थोड़ा बुरा लड़का भी था। वो मेरी हेल्प केमिस्ट्री के काम में करते थे। फिर जब अभिषेक ने पूछा कि क्या वो आपका टीचर था, ये सुनकर निमृत ने हंसते हुए क्लियर किया, कहा नहीं, वो मेरे टीचर नहीं थे, उन्होंने बस मेरे केमिस्ट्री के होमवर्क में मेरी मदद की। मुझे याद है कि उनके बाल बहुत खूबसूरत थे और स्कूल के दिनों में बाल झड़ते थे। जब वो चलता था तो उसके बाल फ्लॉप होते थे। मुझे आज भी वो पसंद है। तो ये थी वो बातें जो वायरल वीडियो में कही गई है। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि फिल्म 10वीं के दौरान ही दोनों के बीच प्यार पनपा है। तब से ही दोनों को साथ में देखा गया है, उनको विदेशों में भी साथ देखा गया है और इसी वजह से यानी निमृत कौर और अभिषेक बच्चन के बीच नजदीकियों की वजह से अभिषेक और ऐश्वर्या के बीच दूरी बढ़ी है। इसके अलावा जब भी हाल ही में ऐश्वर्या राय के मायके में एक फैमिली फंक्शन था तो उसमें भी अभिषेक बच्चन नहीं गए तो तलाक की अफवाहों को और बल मिलने लगा। सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं, खासकर निमृत कौर को ही खूब ट्रोल किया जा रहा है। लोग क्या कह रहे हैं, चलिए वो भी आप जान लीजिए। जैकी यादव लिखते हैं, क्रिकेट जगत में जय शाह और सिनेमा जगत में अभिषेक बच्चन के टैलेंट से हर कोई परिचित है। इस बार अभिषेक बच्चन चर्चा का केंद्र है, मगर उनकी चर्चा का विषय उनका टैलेंट नहीं बल्कि उनकी पर्सनल लाइफ है। पिछले कई महीनों से अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की शादी को लेकर चर्चा हो रही है। इसके कभी कभी संकेत भी मिले हैं, जैसे कि अंबानी की शादी में ही दोनों का अलग अलग पहुंचना। इस रिश्ते में खटास की वजह एक्ट्रेस निमृत कौर बताई जा रही है। अभी कल ही ऐश्वर्या राय के एक घरेलू फंक्शन में भी अभिषेक बच्चन दिखाई नहीं दिए तो ये अफवाहें और भी जोर पकड़ रही हैं। वहीं जेकी यादव की इस पोस्ट पर ममता राजगढ़ ने कमेंट किया है। वो कहते हैं ना, हाथ में सोने का कटोरा होते हुए भी भीख मांगना। दरअसल विश्व सुंदरी ऐश्वर्या और उनके पति अभिषेक बच्चन के तलाक की अफवाह काफी टाइम से फैली थी। आजकल इसके वजह यह सुनने को मिल रही है कि अभिषेक बच्चन का निमृत कौर के साथ अफेयर चल रहा है, जिसके चलते उनका रिश्ता खराब हो रहा है। दोस्तों, एक यूजर्स आर्यन पांडे ने लिखा है, सुनने में आ रहा है कि फिल्म अभिनेता अभिषेक बच्चन और विश्व सुंदरी ऐश्वर्या राय के बीच कुछ ठीक ठाक नहीं है। वहीं अमन नाम के एक यूजर्स ने लिखा है, निमृत कौर और अभिषेक बच्चन का क्या चक्कर है? क्या सच में निमृत कौर और अभिषेक का बचपन का प्यार है? तो इस तरह से तमाम लोग कमेंट करके सवाल कर रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि क्या इस खबर में सच्चाई है। हालांकि इन दावों में सच्चाई कितनी, इस बात की पुष्टि हम नहीं करते हैं जब तक निमृत कौर और अभिषेक बच्चन या फिर ऐश्वर्या राय की तरफ से इस पर कुछ बयान नहीं आता है। तीनों की तरफ से बयान आने के बाद ही ये सच होगा कि क्या इस खबर में सच्चाई है या झूठ। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। क्या पुलिस प्रशासन आपकी नहीं सुन रहा? गुंडे माफियाओं से भी है परेशान। अगर समस्या है तो बताइए। सिस्टम की प्रताड़ना को गुप्त रोग मत बनाइए। जनता का मुकदमा विद प्रज्ञा मिश्रा। अपनी समस्या हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर भेजें। समस्या की गंभीरता के आधार पर आपको उल्टा चश्मा यूसी के स्टूडियो बुलाया जाएगा। उल्टा चश्मा यूसी जनता की भलाई के लिए प्रज्ञा मिश्रा जी द्वारा स्थापित एक चैनल है। हमारे पास संसाधन सीमित हैं, लेकिन समाज की भलाई का जज्बा असीमित है।
अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आर्थिक सपोर्ट करें और स्क्रीनशॉट जरूर भेजें, जिससे हम आपका आभार व्यक्त कर सकें और असल में उस आम जनता का मुकदमा लड़ सकें जिसकी कोई नहीं सुनता।